नमस्ते भाई और बहनों, डी में एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धर्मेश मेहता आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूं साल 2025 की कुछ प्रमुख घटनाओं और इसका आपके ऊपर, राष्ट्र के ऊपर और सभी के ऊपर क्या असर होगी, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। बात करें साल 2025 की, हम सभी ने 2024 देखा। 2024 की शुरुआत के पहले ही मैंने कहा था 2024 जो है वो हमारा ईयर ऑफ होप है, आशा और उम्मीदों का साल था। वैसे ही 2025 एक्शन का, मतलब कि कार्य का है। आपको यह वर्ष जो है वो पूर्ण वर्ष बहुत तेज गति से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह शक्ति का वर्ष है। अब देखिए 2025 जो जोड़ दो आप 2 और 5 तो 9 नंबर आता है। 9 नंबर हम सब जानते हैं मंगल का है, और मंगल को सिर्फ और सिर्फ एक्शन से जोड़ा जाता है। आप देखिए, वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2025 में युद्ध होगा, खून बहेगा। जी जरूर, बिल्कुल, क्योंकि ये मंगल का साल है, तो ये भी माना जाता है कि यह ईयर ऑफ ब्लड भी हो सकता है। पर मंगल की एक खासियत है कि यदि आप तेज गति में हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो यह वर्ष आपको पूर्ण तेजी में निकालना पड़ेगा। सो ये साल अगर आप सुस्त रहे तो समझ लीजिए कि आपके लिए यह वर्ष बहुत ही भारी जाएगा। आप सभी को इस वर्ष में अपने आप अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा। 9 नंबर का मतलब ही होता है तेज गति। सो अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो यह 2025 का वर्ष है वो बुधवार के दिन, बुधवार की मध्य रात्रि से शुरू होगा, जो हिंदू वर्ष के हिसाब से हम जैसे देखते तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकम उस समय पे तिथि उदित रहेगी। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। चंद्रमा जो है वो धनु राशि में है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र शनि साथ में है। सो ये वर्ष काफ़ी, जो कुछ भी उम्मीदें है, जो भी आपकी इच्छाएं है, उसको पूर्ण करने के लिए है। हम मंगल को एक्शन तो भले कहते हैं, शक्ति, ऊर्जा, उत्साह भी कहते हैं। और हमारे अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो जीवन जीने के लिए जो हम कुछ अपनी शर्तें रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, वो इच्छाओं को, जिसको हम बर्निंग डिज़ायर भी कहते हैं, उन चीज़ों को पूर्ण करने का यह वर्ष है। वर्ष के प्रारंभ में देखें तो गुरु महाराज वक्री है। 4 फरवरी को ये मार्गी होंगे। 2 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में ये स्तंभी रहेंगे, वो भी हम देखेंगे। स्टेशनरी सैटर्न या गुरु का आप क्या परिणाम ले सकते हैं। और एक मुख्य घटना ये होगी कि शनि और राहु का मिलन होगा। सभी लोग इसी के लिए ज़्यादा चिंतित है कि शनि राहु दोनों मीन राशि में प्रवेश करेंगे, साथ में रहेंगे। 30 मार्च से लेके 18 मई के दरमियान शनि और राहु दोनों का जो योग है, जिसको हम श्रापित दोष कहते हैं, यह मीन राशि में जुड़ने वाला है। वैसे तो हम आगे बात करेंगे, मीन राशि वालों के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं है, पर क्या क्या ध्यान रखना है वो भी देखेंगे। अब आगे चले तो गुरु महाराज, सबसे पहले शनि महाराज जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे। यह वर्ष जो 2025 का है वो इसलिए भी विशेष है कि 3 महाग्रह, बड़े ग्रह जिसे हम गोचर में जानते हैं, गुरु, शनि और राहु, ये तीनों का भ्रमण इस साल परिवर्तन होने वाला है। और जब इन तीनों का परिवर्तन होता है तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा बनती है। सो इसीलिए इन ऊर्जाओं को जानने के लिए, इन ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा। ज़्यादातर बड़ी परिवर्तन वायु तत्व की राशि में होने वाला है। वायु तत्व को हम सेंटिमेंटल कहते हैं, मतलब कि लोगों के विचार। सो लोगों के विचार में बड़ा परिवर्तन इस साल पे आएगा। अब सबसे पहले शनि महाराज बदलेंगे 30 मार्च को। 30 मार्च 2025 के दिन शनि महाराज कुंभ राशि छोड़ के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब पिछले 2.5 साल से शनि महाराज कुंभ राशि में रहे थे, उस वजह से जो लोगों को साढ़े साथी का भी भ्रमण था, उन सभी में परिवर्तन आएगा। यह समय पे मकर राशि वालों के लिए एक निश्चित की बात है कि उनकी साढ़े साथी खत्म हो रही है और मेष राशि वालों की साढ़े साथी शुरू हो रही है। कुंभ राशि वाले का अंतिम चरण होगा और मीन राशि के लिए यह शारीरिक तबक्का, जो हम द्वितीय स्तर कहते हैं, वो होगा। इसलिए भी ये वर्ष उनके लिए ज़्यादा शुभ नहीं है, पर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो शनि का परिवर्तन 30 मार्च को होगा। उसके 45 दिन के अंदर ही गुरु महाराज
15 मई 2025 के दिन वृषभ राशि छोड़ के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब वृषभ राशि में हमने पिछले साल देखा था कि लोगों ने बहुत घूमा फिरा, मज़ा की, मौज मज़ा और आनंद से वर्ष गया। वैसे ये वर्ष जो होगा, जब गुरु महाराज मई महीने में जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये मिथुन राशि होती है वो व्यापार की, कम्युनिकेशन की, व्यवहार की राशि होती है, तो इसमें बढ़ोतरी होगी। तो व्यापार से संबंधित लोगों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। आर्थिक आयोजन और पैसे को कहीं लगाना है तो यह श्रेष्ठ वर्ष है। और इसके बाद 3 दिन के अंदर ही राहु महाराज भी चेंज हो गए। राहु महाराज 18 मई को 2025 को, जो 2023 अक्टूबर में आए थे मीन राशि में, वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा होगा कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि महाराज की विदाई होगी और राहु महाराज का प्रवेश होगा। उसके बीच में 45 दिन का गैप होगा और 45 दिन में गुरु और शनि दोनों ही मीन राशि में रहेंगे और फिर 18 मई से राहु महाराज है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सो ये साल में बड़ा देखने को मिलेगा। गुरु राहु का त्रिकोण, दोनों की त्रिकोण राशि में है, एक मिथुन राशि में, एक कुंभ राशि में, एक दूसरे से त्रिकोण है। इसका सीधा और विपरीत असर तुला राशि को भी आ गया, क्योंकि तुला राशि में गुरु और राहु दोनों का त्रिकोण, तीनों का एक तीसरा कोण वहाँ पे बनने जा रहा है, तो उनके लिए भी एक चिंता का विषय है। और पूरे वर्ष के दरमियान गुरु और शनि का केंद्र योग बनेगा। गुरु और शनि एक दूसरे से केंद्र पे रहने पे यह आध्यात्मिकता में बड़ा परिवर्तन लाता है। लोग सुख और भोग से छोड़ के थोड़ा आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं, यह भी एक देखा गया है। और गुरु राहु का त्रिकोण भी देखा गया कि जैसे गुरु राहु साथ में रहते हैं और गुरु राहु चंडाल योग का जिस तरह से परिणाम मिलता है, उसी परिणाम को गुरु राहु के त्रिकोण में भी मिलता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास धन है तो उसको अचल संपत्ति में न रखते हुए, चल संपत्ति न रखते हुए उसको अचल संपत्ति, मूवेबल ना रखते हुए इमूवेबल में, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स में, जिसमें भी आपका नसीब हो, म्यूचुअल फंड है, SIP है, जिस किसी में भी आपको लाभ है, सोने में लाभ है तो सोने में लगाइए, ज़मीन ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, FD लगाइए, बैंक में लगाइए, फिक्स डिपॉजिट करें, शेयर्स लीजिए, डिबेंचर लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, म्यूचुअल फंड करिए, पर कहीं ना कहीं पैसे लगाइए। गुरु राहु के समय में ये एक बहुत ध्यान रखना जैसा होता है कि पैसे को व्यर्थ ना छोड़े या किसी को ना दे, नहीं तो ये पैसे आपके लिए तकलीफ ला सकते। तो देखते हैं आपके वर्ष में क्या क्या परिणाम है। अब ये पूरे वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन का, साधन संबंध का, ट्रैवलिंग का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता जिसे हम कहते हैं, और ख़ास करके व्यापार व्यवसाय के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ जाएगा। सो इस तरह से पूरे वर्ष में आप एक अच्छा मूवमेंट दिखेंगे, एक अच्छा परिवर्तन देखेंगे, लोगों के अंदर भी एक तेज़ी दिखेंगे। मेरा 2024 का एक वीडियो था, 2024 से 2044, जो मैंने बोला था ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव का वर्ष था, वो बदलाव पिछले साल आ गए। अब उस बदलाव पे कार्य करने का समय आ गया। 2024 में हमने देखा कि जो टैलेंट बेस होगा, जो एजुकेशन पाया है वो तो अलग है, पर जिसके पास कोई स्किल होगी, कोई टैलेंट होगा, कोई विशेष गुण होंगे, उसका ये वर्ष है। उसको बैठना नहीं है, अपने गुण के अनुसार उसको कार्य पे लग जाना है और अपने लिए और अपनों के लिए उसको कार्य करना है। यह वर्ष है टैलेंट बेस्ड लोगों के लिए एक्शन में आने का। प्लानिंग कर चुके हैं आप, अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। कोई भी कार्य को संपन्न करने का, उसमें ऊर्जा उपार्जित करने का यह वर्ष है। चाहे शादी ब्याह का आपका विषय हो या संतान विषय हो या अभ्यास हो, कोई भी जो आपका विषय हो, उसको तेजी में लाने से, उसको गति में लाने से, उसके ऊपर कार्य करने पे यह वर्ष में आपको लाभ जरूर मिलेगा। सो जो लोग सुस्त है, जो लोग बेदरकार है, जो लोग आलसी है, उनके लिए यह वर्ष बिल्कुल ही खराब है। आप अगर बैठे रहे तो देखिए आपके आसपास आप जरा नज़र दूंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं पहुंच गए होंगे। सो ये वर्ष कछुए की चाल का नहीं है। ये वर्ष है कि जो भी आपके पास ऊर्जा हो, अब ऊर्जा आपकी शक्ति के माध्यम से,
ऊर्जा आपके पैसे के माध्यम से, ऊर्जा आपके संबंध रिलेशन के माध्यम से। आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने का यह वर्ष मिला है, आपको एक्शन में आने का वर्ष है। इसलिए गति बढ़ाइए, आपकी जो कोई भी गति है उस गति से और ज़्यादा तेज चलने की कोशिश करें। सो आप बैठे तो खड़े होइए, खड़े हुए तो चलने लगे, चले तो दौड़ने लगे, और दौड़ रहे तो रफ्तार पकड़ेंगे। यही एक मंत्र इस साल का होगा कि आपकी गति में आपको बड़ा सा एक परिवर्तन लाना है। नहीं तो वर्ष ऐसे चला जाएगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा। जैसे हमारे सामने से फरारी कार चली जाती है और हम 1 मिनट में यहाँ से यहाँ गायब हो जाती है, ऐसा ही ये वर्ष चला जाएगा। सो यह तो एक माध्यमिक बाबत से हुआ। यह वर्ष में कोई भी आपदा नहीं है, ना कोई शारीरिक कष्ट है, ना कोई बीमारियों का यह वर्ष है। इसलिए बीमारियों से भी निजात पाने का वर्ष है और अपनी शरीर और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का ये समय है, बहुत अच्छा समय है। अर्थ उपार्जित करने का बड़ा वर्ष, अच्छा वर्ष है ये। संपत्ति बनाने का सबसे बड़ा वर्ष है। और कोई भी कार्य में यदि पूर्णता नहीं आ रही है तो पूर्णता लाने का, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो पूर्णता का होता है, इसमें कुछ भी जोड़ दो 9 रहता है। सो इसलिए इस वर्ष को आपको कोई भी तरह से विभाजित ना करते हुए पूर्ण रखना है। कोई भी कार्य में अपनी पूरी की पूरी शक्ति दे देनी है, यही वर्ष है। और वर्षेस जब मंगल होता है तो हमने देखा है कि वर्ष बहुत ही तेज़ी से चला जाता है। आप थोड़ी सी भी चूक कर गए, थोड़ा सा भी रह गए तो आप देखिए लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और फिर आपको उन्हीं के साथ कंपटीशन करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि अपनी स्किल, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जाओं को सही जगह पे लगाएं। तो यह वर्ष भर की बड़ी घटनाएं इस साल की हम अपेक्षित कर सकते हैं। लोग जो भी युद्ध या खून खराबे की बात कर रहे हैं उस तरफ न ध्यान देते हुए अपनी ऊर्जाओं को सही तरीके से लगाना, यही 2025 की हमारे लिए सीख है। सो आइए चलिए अभी जानते हैं कि हर एक राशियों को इनके हिसाब से क्या कार्य करना है, हर एक राशियों को अपना क्या एम रखना है, किस दिशा में जाना है, उसके लिए बात करते हैं। सो अब यहाँ पे मैं आपको हर एक राशियों का नाम लूँगा। मेष राशि, वृषभ राशि, या तो आपकी चंद्र की राशि हो सकती है या तो आपका यह लग्न हो सकता है। यह वीडियो हिंदी में बना है तो आप हिंदी के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो यह आपकी जन्म की राशि हो सकती है, चंद्रमा जिस राशि में हो, या आपका लग्न ये हो सकता है, तो इसका परिणाम आपको मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। अब देखिए मेष राशि तो वैसे ही काल पुरुष की राशि है। अब यहाँ पे 11वां और 12वां भाव बहुत बड़े ग्रहों से भर गया है। अब 12वें भाव में राहु आने पे 12वें भाव में शनि जब आ जाएगा, अभी तो आपके 12वें भाव में राहु है, उसकी जगह जब शनि आएगा तो आपको निरंकुश से अंकुश में आना पड़ेगा, आपको नियम लेना पड़ेगा। जब तक राहु 12वें भाव में आप कोई नियम को नहीं पालेंगे और हर एक जगह पे आप अपनी चलाएंगे या नुकसान करेंगे। अब शनि आके उन सारी चीज़ों को तोड़ के नए नियम में लगा देगा। तो वर्ष के ज़्यादातर समय में जब शनि राहु भी 12वें में आएंगे उस समय पे भी आपके अंदर एक भीतर से कंट्रोल आना चालू हो जाएगा, एक नियम बनाना चालू हो जाएगा। गुरु महाराज आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कराने वाले, तीसरे भाव में बैठे हुए साहस पराक्रम भी कराएंगे। और राहु आपको अपेक्षित परिणाम भी देगा जब वो मई महीने में आपके 12वें से 11वें में आ जाएगा। तो अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का वर्ष है, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का वर्ष है आपका। तो वर्ष आपका तो राशि का मालिक भी मंगल है, तो आपको मंगल के साथ तेजी में रहना है। व्यय होगा, थोड़ा खर्च होगा, पर यह होगा कि आप नियमित हो जाएंगे। वही बात ऋषभ राशि वालों के लिए बात करें तो ऋषभ राशि को आर्थिक आयोजन काफ़ी अच्छे रहेंगे। धन और कुटुंब से आपकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे। राहु महाराज जो आपके 10वें भाव में है तो वो आपके कार्य को बहुत ज़्यादा तेजी पर ले आएंगे। अभी शनि महाराज जो बैठे हैं वो भी योग कारक अच्छे बैठे हुए हैं, उसके बाद राहु आएंगे वो भी आपकी गति को बढ़ाएंगे, आपके होद्दे प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे। और शनि महाराज जो आपके योग कारक ग्रह है वो 11वें भाव में आने पे थोड़ी बहुत जो आपके लाभ है उसको थोड़े स्लो कर देंगे, थोड़ा विलम्ब से फल देना चालू करेंगे। पर सोशल मीडिया रिलेशन ये सभी में वो एक अच्छा परिणाम देंगे। राहु भी दे रहा था आपको 11वें भाव में और शनि भी 11वें भाव में एक अच्छा फल देगा, क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह है तो आपको नुकसान कहीं पे भी नहीं। आप अपने धन को अच्छी जगह पे लगाइए, अच्छे कर्म करें तो आपको अच्छे से अच्छा लाभ इस साल प्राप्त हो सकता है।
वही बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, तो आपके लग्न में ही गुरु महाराज है, तो आपके अंदर तो पॉजिटिविटी काफ़ी कुछ भरी हुई है। सो अपनी ऊर्जाओं को जागृत करें और सही दिशा में लगाएं। 9वें भाव में राहु भी आपको कार्य में थोड़ा बहुत अड़चन देगा, ट्रैवलिंग में अड़चन देगा, पर शनि महाराज डट के बैठे हैं 10वें भाव में, तो वो आपको कार्य में वृद्धि कराएंगे। सो शनि के माध्यम से, नए कार्य के माध्यम से, नई सोच, नई ऊर्जा और नए क्षेत्र से आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। वही कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो यह वर्ष आपको शायद नुकसान दे सकता है, क्योंकि आपके 12वें भाव में गुरु आ रहे हैं। जो 11वें भाव में से 12वें भाव में गुरु आएंगे तो वो बड़े खर्च कराएंगे। अगर आपने खर्च नहीं किया, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो पैसा कहाँ लग जाएगा, कहाँ चला जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। उसके साथ साथ अष्टम भाव में राहु है, उसको आपकी ऊर्जाओं को आपको सही दिशा में लगाना पड़ेगा। रिसर्च करें, कोई नया सीखे। अगर नया नहीं सीखेंगे, रिसर्च एनालिसिस नहीं करेंगे, तो यह समय में आपको नए नए भय भी आएंगे। इसलिए भय से जूझने से तो अच्छा है कि अपनी ऊर्जा को अच्छी जगह लगाएं। ट्रैवलिंग करें, परदेश विदेश जाने का अगर आपको कोई आयोजन है तो उसको भी करने का यह वर्ष है। थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दसम से तो यहाँ पे, अष्टम से तो 9वें में शनि महाराज अच्छा ही फल देंगे। इसके बाद बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो इनके लिए इतना अच्छा वर्ष नहीं है। 7वां और 8वां भाव दोनों पाप ग्रह से ग्रसित है, तो राहु भी आपको पुरानी तकलीफ दे सकता है। अष्टम शनि भी हम इतना अच्छा नहीं मानते। तो आपके स्वास्थ्य के संबंधित जो कोई भी आपको है तकलीफ है, उसके ऊपर ध्यान दे। हो सके तो ट्रैवलिंग ना करें इस वर्ष। कोई भी मुसाफरी का, लंबी मुसाफरी, जब हम लंबी मुसाफरी का बात करते हैं तो 15 दिन से अधिक की मुसाफरी नहीं करनी चाहिए, या 15 दिन के अंदर कहीं पे भी जाके आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे कोई तकलीफ नहीं है, पर आपको आपके स्वास्थ्य के संबंधित और लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा न करते हुए अपनी ऊर्जाओं को जागरूक रखें, और कोई भी निजी जो भी स्वास्थ्य के संबंधित अशुभ फल मिल रहा है उसको तुरंत से ठीक करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वही बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो बहुत ही अच्छा समय है। 6ठे भाव में राहु भी आपको जैसे ही आएगा तुरंत ही अच्छा फल देगा, आपके विरोधियों को काबू में रखेगा। सप्तम में शनि जैसे आने पे आपको नई नई अपॉर्चुनिटी और कार्य में भी बढ़ोतरी करेगा, और गुरु महाराज 10वें भाव में आपको परिणाम लक्ष्य कार्य भी कराएगा। तो आर्थिक आयोजन अच्छे से आप कर पाएंगे। नया व्यापार, नया व्यवसाय, भागीदारी या तो नौकरी में भी अगर बदलाव चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। उच्च अभ्यास के लिए भी एक बहुत ही अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। सो अपने कार्य को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और साथ साथ में अपने पैसे को अच्छी जगह लगाइए। बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए यह जो 6ठे भाव में शनि आया वो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अभी राहु 6ठे भाव में, वो फिर भी शत्रुओं को नियंत्रित करता है, पर जैसे ही शनि महाराज आएंगे तो पुराने मसले निकलेंगे। और अगर नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो वो मत लीजिए। संतान से कोई कष्ट आ सकता है, या उच्च अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें भी कष्ट आ सकता है। एकमात्र अच्छा है कि गुरु आपके भाग्य को पकड़ के रखेगा, आपको भाग्य से जो भी फल मिलना है वो रहेगा, पर जो भी आप अपना कर्म करेंगे, नौकरी कर रहे, व्यापार कर रहे, व्यवसाय कर रहे, उसमें थोड़ी दिक्कतें वो जरूर देगा। और यदि कर्ज आपका चल ही रहा है तो नया कर्ज इस समय पे ना लिया जाए। कर्ज लेने पे भी भारी नुकसान हो सकता है, और अपने पैसे को सही जगह पे लगाए। आर्थिक आयोजन ठीक से करें, किसी भी लालच में या तो आकस्मिक धन लाभ में ना फंसें। बात करें इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो यह आपके लिए ग्रह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, देश परिवर्तन का समय है। तो यदि आप कहीं घर बदलना चाहते, बेचना चाहते, नया लेना चाहते तो उचित समय है। उच्च अभ्यास के लिए भी ये एक अच्छा वर्ष रहेगा, और जो कोई भी परिवर्तन आप अपने बाहरी चीज़ों में करना चाहते वो करें, चाहे लाइफस्टाइल हो या खाना पीना हो या कार्य के संबंधित कोई हो। कार्य में भी बदलाव लाना है तो ये एक बहुत अच्छा समय। एक खाली अष्टम गुरु का अच्छा फल नहीं माना जाता है। अभी तक आपको सप्तम गुरु है, जैसे ही अष्टम गुरु होगा तो ये एक भय में वृद्धि करेगा। आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आने का यह वक्त है। तो अष्टम गुरु में यही होता है कि कई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, परिवार की, समाज की, या वो, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए।
पर जीवन से संबंधित या अपने लाइफ से संबंधित कोई कष्ट नहीं है, आयुष्य में भी कोई भय नहीं है। वही धनु राशि वाले के लिए बात करें तो भी बहुत अच्छा समय। तृतीय भाव में जब राहु महाराज का भ्रमण होगा, अभी तो चतुर्थ में है तो थोड़े कष्ट सुख में मिलते हैं, पर तीसरे भाव में आने पे आपकी मुसाफरी, ट्रैवलिंग और आपकी करेज, आपका जो आपके अंदर जो उत्साह है, नया कार्य करने की जो इच्छा है वो प्रबल हो जाएगी, उससे फ़ायदा होगा। कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा समय है। चतुर्थ भाव में शनि आने पे ये होता है कि आप कोई लंबे अरसे के आयोजन करें तो बहुत लाभ होता है। सप्तम भाव से जब गुरु महाराज का भी प्रवेश होगा, अभी छठे में है, जैसे ही सप्तम में आएंगे तो आपके जो कर्ज और बीमारियों में वृद्धि हो रही थी उसके बजाय आपको सामने बड़े बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़े लोग मिलने चालू हो जाएंगे। सो इससे आपको साथ सहकार भी अच्छा मिलेगा और आपको जो कोई भी कष्ट आ रहा है अभी सुख भोगने में वो भी चले जाएंगे, तो आपके लिए भी अच्छा समय रहेगा। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो ये आर्थिक आयोजन या पारिवारिक जिम्मेदारी का समय नहीं है। यदि आप उसमें उलझते रहे पैसे के लिए या तो परिवार के लिए तो आपको कष्ट होगा। अभी यहाँ पे शनि महाराज है इसलिए वो भी आपको बड़ी कष्ट और मेहनत करवाएंगे। उसके बाद राहु महाराज आने पे भी यदि परिवार की तरफ आपने ज़्यादा लक्ष्य दिया तो ज़रूर आपको आर्थिक नुकसान होगा। इससे अच्छा होगा कि आप आर्थिक आयोजन करके रखें और पारिवारिक जिम्मेदारी है उसकी भी आयोजन पहले से करके रखें ताकि अचानक कोई कष्ट न हो। मुसाफरी और ट्रैवलिंग में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आने वाली है और यदि कर्ज लेना पड़े तो रुक जाइए, पुराना कर्ज पूरा करिए, उसके बाद ही नया कोई कर्ज लीजिए। नौकरी में तो बढ़ोतरी है, कार्य में बढ़ोतरी है, पर अपनी आर्थिक आयोजन को इस साल आपको बड़ा अच्छी तरह से करना है। 7.5 खत्म होने पे एक निश्चित और एक राहत का भी समय रहेगा, उस हिसाब से भी आपके लिए अच्छा समय है। अब बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो आपके तो लग्न में राहु आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन बिल्कुल करेगा। अभी शनि महाराज है तो आपको कार्य में खाली कष्ट ज़्यादा दे रहा है, मेहनत ज़्यादा करवा रहा है, पर जैसे ही राहु आएगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा, ये करूँ या ना करूँ। इसीलिए राहु महाराज आए मई के पहले, उसके पहले अपने आयोजन कर लीजिए, उसके पहले नक्की कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है पूरे वर्ष में, तभी आप आयोजन कर पाएंगे। अभी धन स्थान में राहु है, फिर धन स्थान में शनि आएगा, दोनों ही धन स्थान के लिए उपयुक्त नहीं है। पर जो नुकसान हो रहा है, जो परिवार में भी कष्ट आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, पर आपके पैसे तो रुके ही रहेंगे। सो पैसों को कहीं ना कहीं चल में डालने से अच्छा है कि कोई लंबे समय के लिए, लंबे अरसे के लिए कहीं ना कहीं लगा दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आर्थिक आयोजन ठीक से करें। संतान या लग्न जीवन का कोई समस्या है तो उसको भी अपने आप ही हल करें और उच्च अभ्यास के लिए ये अच्छा समय है। सो कुटुंब से दूर रहने का वक्त आ रहा है तो भी बहुत अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको खास करके विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक शनि महाराज था, प्रोटेक्ट कर रहा था, अब राहु आने पे कन्फ्यूजन जरूर करेगा। क्या करना क्या नहीं करने वाला जो एक कन्फ्यूजन स्टेज होता है वो राहु रखता ही है, तो उससे आपको सचेत और सावचेत रहना है। आखिरी में बात करें मीन राशि वालों के लिए तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मीन राशि वालों के लिए ये इतना अच्छा वर्ष नहीं है। अभी आपके राशि में 2024 में राहु महाराज पूरे वर्ष दरमियान रहे, अब राहु की जगह शनि रहेगा। बस इतना है कि भ्रमित कम करेगा, पर वो आपके खर्च को बढ़ा देगा, वो आपके रोग, आपके कष्ट, आपके पुराने दर्द को बाहर निकालेगा। हालांकि ये एक तरह का उपचार या उपाय ही होता है, पर उसकी वजह से आप थोड़ा कष्ट भोगेंगे। जो भी पुराना जमा करके रखा है उसको निकाल दीजिए, चाहे सोना हो, चाहे घर हो, चाहे कष्ट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे पैसा हो, उसको चल में लाइए। जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको बाहर निकालें, तभी आपके लिए ये एक अच्छा समय रहेगा और सारी चीज़ें बाहर आके अच्छी से उपाय कर देगी और आपको शांति मिलेगी। नहीं तो बार बार राहु एक कष्टदायक समय जरूर होता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देता है, जिसकी हम उम्मीद नहीं रखते उन चीज़ों को आपके सामने घटना में ले आएगा। तो इस चीज़ों से ना डरते हुए अपने राह पे चले, योग ध्यान मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा समय होता है। एक चीज़ अच्छी है कि आपका घर इस समय पे बचा हुआ है, सो ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रहे, क्योंकि चतुर्थ गुरु आने पे आपको घर से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यदि घर के बाहर गए, दूर गए, ट्रैवलिंग की, मुसाफरी की या लंबे समय पे चले गए तो ही कष्ट है। तो ज़्यादा मुसाफरी न करते हुए ज़्यादा वक्त अपने घर में निकालें, मतलब घर के क्षेत्र में, घर के आसपास, शहर में
देश में निकाले, ज़्यादा लंबे जाने की मुसाफरी करने की उम्मीद ना रखे और पैसे को बड़े अच्छे जगह पे लगा के रखे। पुरानी चीज़ों को बाहर निकाल दे, फेंक दे, निकाल दे या उसका कोई ना कोई रास्ता निकाले, तो यह समय आपके लिए अच्छा जाएगा। देखिए, कष्ट तो जीवन का एक प्रकार है। हम शनि के लिए मैं मानता हूँ कि शनि का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। यदि आप उस चीज़ों को स्वीकार लेते तो शनि परेशान नहीं करता, पर हम स्वीकारते नहीं है, इसलिए शनि हमसे चैलेंज करवाता है और हमें उसका कष्ट भोगता है। जो भी चीज़ें, जो भी परिस्थितियाँ चल रही है, अगर उसको हम जान लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते, उसको स्वीकार लेते तो ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। पर हम उसको ना स्वीकारते हुए उसके सामने पड़ते, हमारे खुद के अस्त्र शस्त्र को सजाते, तब तो बड़ा द्वंद्व होगा, बड़ा युद्ध होगा। ऐसा नहीं चाहते तो चीज़ों को जैसे है वैसे ही स्वीकारना चालू करें। तो यह पूर्ण वर्ष दरमियान सभी राशियों के लिए हमने एक संक्षिप्त में बताया है आपको। बाकी समय समय पे जब गुरु, शनि, राहु इनका भ्रमण होगा तब हम आपको अवगत कराएंगे कि क्या क्या समय आपके लिए है। और इस साल पे अपनी स्पीड, अपनी गति, अपनी ऊर्जाओं को संयमित रखिए और सही दिशा में लगाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा समय। जो पहला अंदर से इंस्टिंक्ट आता है, जो पहला जवाब आता है अंदर से ये करना है, उसको ज़रूर करें, उसको अनसुना ना करें। यह बहुत ही अच्छा तेजी का वर्ष है और अपने आप को गति में रखने के लिए इससे अच्छा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए 2025 का वर्ष आप सभी के लिए आगे आने वाले समय में अच्छा एक फल लेके आए, उसी आशा उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया है। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहे। डीएम एस्ट्रोलॉजी हिंदी, यह पूर्ण वीडियो आपको इंग्लिश में मिलेगा मेरी इंग्लिश की चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी में। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज डीएम एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता पे भी आप मुझे फॉलो करिए। तरह तरह के आर्टिकल, नई नई चीज़ें मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक प्यार दीजिए। इसी तरह की वीडियो को आगे भी हम डालते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका यह वर्ष 2025 श्रेष्ठ जाए, ऐसी शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार।